हेलो, मिश्रा क्लासेस की तरफ से सभी को नमस्कार। और चैनल पर अगर जो बड़े हैं तो सभी को प्रणाम, और अगर जो हमारी उम्र के हैं तो सभी को नमस्कार, और बच्चों को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। आज हम सफलता की खोज के ऊपर कुछ बातें करने जा रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि हम कोई नया काम करें, नए मुकाम तक पहुँचें, नई ऊंचाइयों तक पहुँचें। इसके ऊपर हम कुछ बात करने वाले हैं। अगर ये मेरी बातें आपको अच्छी लगें तो ज़रूर जीवन में इन बातों का ध्यान दें। पहली बात यह है, अगर आप कोई काम करते हैं और उसमें हमें सफलता नहीं मिली, तो सफलता नहीं मिली इसमें परेशान 99.99% व्यक्ति परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों में एकांत में बैठें और सोचें कि आखिर हमको सफलता क्यों नहीं मिली। अपनी अंतरात्मा से पूछें। अगर सच्चे मन से पूछेंगे आपको जवाब मिल जाएगा। क्या क्या कमियां रहीं, उन कमियों को एक कॉपी पर नोट करें कि इसलिए मुझे सफलता नहीं मिली। दूसरी बात, अपने से प्रश्न करें, क्या मैं मोबाइल पर ज़्यादा टाइम दे रहा था? क्या दोस्तों से हम ज़्यादा बातें कर रहे थे? आज एवरेज आप निकाल लीजिए। जो भी जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं, एक रजिस्टर और कॉपी निकाल लीजिए, और जैसे ही आप बात करना शुरू करते हैं टाइम नोट करिए। केवल एक दिन करके देखिए, और लास्ट कॉल जब ख़त्म होती है तब टाइम नोट करिए। इस प्रकार से एक दिन का आप टोटल निकालिए कितना टाइम हमारा मोबाइल के ऊपर वेस्ट हो रहा है। तो आपको समय की बर्बादी का पता लग जाएगा कि इतना केवल हम हलो हाय करने में निकाल दिए, मौज मस्ती की बातें करने में निकाल दें। और एक बात तुमको हम और बता दें जो कड़वी सच है, जो व्यक्ति ऊंचाइयां छुए वो कभी भी लव के चक्कर में नहीं पड़े, और पड़े हैं तो ऊंचाई पर पहुंचने के बाद। और कोई व्यक्ति अगर ऊंचाई पर नहीं पहुंचा है, लव के चक्कर में पड़ गया, तो न लव मिलेगा न ऊंचाई मिलेगी, आप कहीं के नहीं रह जाओगे। इसलिए यूनिडायरेक्शनल वर्क करें। इस बात का इतिहास गवाह है कि बहुत सारे तपस्वी तप करने बैठे हैं, उनके तप के सामने सुंदर नारियां आ जाती हैं और उनकी तपस्या को भंग कर देती हैं। तो क्या कहीं ऐसे चक्कर में तो आप नहीं फंसे हैं? क्योंकि अगर इस चक्कर में फंसे हैं, क्योंकि करियर और लव दोनों एक साथ नहीं चल सकते। करियर और रिलेशनशिप आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एंटागोनिस्टिक होते हैं। इसलिए अगर जो ऐसा कुछ है तो आज और अभी अपने कदम आगे बढ़ा दीजिए सफलता की तरफ। सफलताओं की बौछार लग जाएगी। हाँ, ये बात अलग है, अगर शादीशुदा हो तब तो आप नहीं त्याग सकते हो, तब हम त्यागने के लिए कहेंगे ही नहीं। लेकिन अगर शादीशुदा नहीं हैं, फिर भी इस चक्कर में हैं, तो करियर की बर्बादी है। अदरवाइज आपकी मर्जी। दूसरी बात देखा जाए क्या है, अपनी कमियों को जब तुमने देखा क्या क्या कमी है, फिर पूरे साल आप एनालिसिस करिए कि आपने वर्क के प्रति हार्ड वर्क किया है, जैसा करना चाहिए, जिस तन्मयता के साथ लगना चाहिए, क्या उस तन्मयता के साथ में आपने मेहनत की है। दूसरी बात, फिर अकेले में बैठ कर के ये सारे प्रश्न पूछिए अपने से और उनके जवाब। जो कमियां आपके वर्क में रही हैं
और ये तो 100% हैं, कमियां रही हैं। क्षेत्र कोई हो तभी तो हम ऊंचाइयां नहीं छू पाए। फिर अपने से प्रश्न करिए ईमानदारी से कि जो इस वर्ष मुझसे गलतियां हुई हैं, मंजिल तक जिन कारणों से मैं नहीं पहुंचा हूं, क्या वो गलतियां हम सुधार पाएंगे? अगर आपके अंदर से जवाब आता है कि हाँ, हम गलतियों को सुधार लेंगे, तो फिर से अटैक करिए काम पर। और अगर जो आपको लगता है हम गलतियों को सुधार नहीं पाएंगे, तो आप अपनी फील्ड को चेंज करिए, क्योंकि इस फील्ड में तो सफलता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आप गलतियां सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं। जबकि ईजिली गलतियां सुधारी जा सकती हैं और आप उसके लिए तैयार नहीं हो, तो ये फील्ड आपके लिए बेकार है। आप दूसरी फील्ड की तरफ आप जाएं, वहाँ पर अपने करियर को बनाएं, वहाँ पर गलतियाँ न करें, क्योंकि गलतियाँ जब तक सुधारोगे नहीं, तब तक सफलता मिल पाना बहुत मुश्किल है। कभी कभी आप सोचते हो मेहनत बहुत किया, परिणाम क्यों नहीं आया? तो गलतियाँ देख लीजिए आप। गलतियाँ अगर सच्चे मन से आप पूछोगे, अपने अंदर अंतरात्मा से पूछोगे, तो गलतियों की लाइन लग जाएगी। और जो बच्चे इन गलतियों को समय के पहले पहचान लेते हैं, या जिस क्षेत्र में जो भी हैं समय से पहले पहचान लेते हैं, वो कमाल कर जाते हैं। और जो नहीं पहचानते हैं, केवल अंधविश्वासी है व्यक्ति कि जो करेगा वो भगवान करेगा, उसको सफलता कभी नहीं मिलेगी। मैंने कई बार अपने वीडियो में ये बात कही है, आप कर्म के द्वारा, आप हार्ड वर्कर के बन करके आप अपनी किस्मत को भी चेंज कर सकते हैं। बस कमी किस बात की है? आप हार्ड वर्कर नहीं बनना चाहते हैं, एक कदम सफलता की तरफ नहीं बढ़ना चाहते हैं, करियर और लॉ के चक्कर में पड़ते हैं। आज 100% फीमेल में बहुत ही कम फीमेल ऐसी होंगी जिनके बॉयफ्रेंड न हो, या बहुत कम लड़के ऐसे होंगे जिनकी गर्लफ्रेंड न हो। देखिए, फ्रेंड बनाना अलग बात है, लेकिन उस फ्रेंड के चक्कर में जीवन की बर्बादी स्टार्ट हो जाती है, ये गलत है। सोच में परिवर्तन आने लगता है, ये गलत है। और यही सारी बातें हमको मंजिल तक पहुंचने में रोकती है। सच ये है कि वो सारी बातें हमको बहुत अच्छी लगती हैं जो करियर को बर्बाद करती हैं, और वो सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं वो करियर को बर्बाद करती हैं, और वो सारी बातें हमको नहीं अच्छी लगती हैं जिनसे करियर हमारा बनता है। सही गलत की पहचान करना सीखो, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। फिर आप देखिए, आप सफलता की खोज में निकले थे, सफलताओं की झड़ियाँ लग जाएंगी, चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा, इतनी ज़्यादा सफलताएं मिल जाएंगी, चारों तरफ चर्चाएं केवल आपकी होंगी। बस इन बातों के लिए एक कदम आगे तो बढ़ाएं, फिर देखिए जीवन कितना आनंदित हो जाता है, आपकी जिंदगी में खुशियों का ढेर लग जाएगा। तो हम चाहेंगे कि इन बातों पर आप अमल करेंगे, और आपकी सफलता के लिए जो भी आपने मंजिल अपनी चूज़ की है, जो भी आपने टारगेट अपना चूज़ किया है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो टारगेट आपको ज़रूर प्राप्त हो। ओके।